मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। फरंड को कारपोरेशन में मेयर डिप्टी मेयर बने आज 100 दिन हो गया। ये भी मालेगांव की तारीख में लिखा जाएगा कि जवाबदही, अगर आवाम ने अपनी वोट हमको अमानत के तौर पर दी थी तो हम उनके जवाबदेह हैं, और इसीलिए आपके सामने हम लोग यहाँ बैठे हैं कि 100 दिन में हमने क्या किया है और क्या हमारा प्लान है, और उसको हम ज़मीनी सतह पर कैसे आगे 2-4-6 महीने में आपको ज़मीन पर काम दिखने लगेंगे। शहर कई मसाइल से घिरा हुआ था, बहुत सख्त फैसले लेने की ज़रूरत थी, इसलिए जो मालेगांव सेकुलर फ्रंट के रहनुमा आसिफ शेख साहब की रहनुमाई में मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग चेयरमैन, हम लोग गठ नेता, हम एक मुनज्जम तरीके से कामकाज कर रहे हैं। जिस तरह जिस्म में नसें होती है जो खून ब्लड सर्कुलेशन दुरुस्त रखती है, अगर कोई नस थोड़ी भी चौकअप हो जाए तो जिस्म में ज़िंदगी और तंदुरुस्ती का मसला खड़ा हो जाता है। उसी तरह शहर के लिए सड़कें हैं, अगर सड़कें ब्लॉक रहेंगी तो शहर कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। और हमारा शहर जो है, हम सबके सामने एक बड़ा मसला ट्रैफिक का है। हमारे लिए चलना गुजरना ये पूरे शहर के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं 18 ब्लॉक सड़कें जो मालेगांव शहर की है, उसको हम लोग खोलने का काम करने वाले हैं। पीछे महासभा में उन सड़कों के ताल्लुक से ठहराव किया गया, उसकी तफसील मैं अलग से आप लोगों को दे दूंगा। सिर्फ मिसाल कुछ सड़कों की देता हूँ कि दगड़ू ऑयल मिल आगरा रोड पर जो है, वहाँ से 2 सड़कें निकलेंगी, एक खैराबाद की तरफ जाएंगी, एक यास्मीन हॉस्पिटल की तरफ जाएंगी। अगर ये सड़कें यहाँ से निकलेंगी तो मिर्ज़ा गालिब रोड का ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। इसी तरह सुभान सैजिंग है, सिराज चौक गुरबैद मस्जिद के पास से रास्ते हैं। ऐसे 18 सड़कें हैं जिसे खोलना आज शहर की ज़रूरत है, और उस पर हम लोग कामकाज कर रहे हैं और जल्द ही वो सड़कें खुलेंगी। इसी के साथ साथ हायर एजुकेशन को लेकर वार्ड नंबर 7 में सलाम चाचा रोड पर साथी निहाल अहमद मौलवी मोहम्मद उस्मान एजुकेशनल हब के लिए 2 करोड़ फंड मंजूर किया गया है, और 22 मई को निहाल साहब का 99वां जन्मदिन है, उस मौके पर उसका इफ्तिताह किया जाएगा। वहाँ पर जो है ऐसा एजुकेशन जो हायर भी हो, यूपीएससी का हो, और उसी के साथ साथ आज जो यानी तरक्की, ऑनलाइन तरक्की जो शुरू हुई है, उसका एजुकेशन हो, एआई का हो, डाटा मार्केटिंग हो, ऐसे कोर्सेज जो साल भर के 6 महीने में करके नौजवानों को पढ़े लिखे, क्योंकि हमारे शहर में 12वीं पढ़ने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद बाहर जाकर कामकाज करने का रुझान नहीं बनता। इसलिए ऐसी तालीम जो ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए हमारे ही शहर के 12वीं और ग्रेजुएट तलबा को कुछ नौकरी मिल जाए, इसके लिए हमने पूरा प्रपोजल प्रोजेक्ट बना लिया है। वो 22 मई को उसका इफ्तिताह है। 2 करोड़ जिसका फंड मंजूर किया गया है। इसी के साथ साथ जो बुनियादी तालीम है मालेगांव शहर की, हमेशा ये बोला जाता है, हम ये मानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन पर जैसी कोशिश होना चाहिए वैसी कोशिश नहीं हुई, मगर इस मर्तबा हम लोग एक टारगेट लेकर काम करने की तरफ है। हम आज ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरे शहर की प्राइमरी स्कूलों को हम फौरन दुरुस्त कर देंगे। हमने 10 प्राइमरी स्कूलों का टारगेट लिया है कि 10 प्राइमरी स्कूलों में 2.5 करोड़ गवर्नमेंट से मंजूर किया है, और जनरल फंड से कंस्ट्रक्शन का कुछ काम करेंगे। ऐसे मिला के 10 स्कूलों को टारगेट करके वहाँ का
इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ की तालीम अच्छी हो। जो लोग प्राइमरी में तालीम एडमिशन लेने के लिए आगे पीछे होते हैं, इंशाअल्लाह ये 10 स्कूलें देखने के बाद लोगों का रुझान प्राइमरी स्कूलों की तरफ बढ़ेगा और गरीब आवाम के बच्चे भी अच्छी तालीम, अच्छे माहौल में तालीम ले सकेंगे। डिजिटल स्कूलें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और साफ सफाई के साथ में एक अच्छा तालीमी माहौल हम गरीबों के बच्चों को भी देने की तरफ जा रहे हैं। उसी के साथ हारून अंसारी हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलत के लिए 3D सोनोग्राफी मशीन, 2 जदीद एक्सरे मशीन, 2 नई एम्बुलेंस, 2 मालूमाती स्क्रीन गाड़ियाँ और 10 ऐसी मशीनें जिसके जरिए ख्वातीन अपनी ज़रूरत के तहत झुपड़पट्टी गरीब ख्वातीन सैनिटरी पैड हासिल कर सकेंगी, वो मशीन वैसी लगाएंगे। ऐसे तमाम इजाफी सहूलियात फराहम करने के लिए हुकूमत से 2.5 करोड़ का फंड लिया गया है और बहुत जल्द इन मशीनों की खरीदी और टेंडर निकाला जाएगा, जिससे गरीब आवाम को सहूलत मिलेगी। इसी के साथ साथ हम लोग एक बात पर और गौर कर रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम कॉर्पोरेशन का कैसे बढ़े और जो इनकम है उसको कम से कम कैसे किया जाए। इसी की कड़ी है सोलार सिस्टम। ऐसी हम जो कॉर्पोरेशन में अभी बैठे हैं, यहाँ पर सोलार सिस्टम और जो कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं, प्रभाग हैं, वहाँ सोलार सिस्टम लगाया जाए। 25 करोड़ रुपया उससे बचत होंगी अगर वो सिस्टम लग जाए। तो गवर्नमेंट में महावितरण डिपार्टमेंट में इसके ताल्लुक से अलहदा डिपार्टमेंट है, उससे गाइडलाइन मांगी गई है कि सोलार सिस्टम के लिए किस तरह की गाइडलाइन हो। वो गाइडलाइन आने के बाद हम सोलार सिस्टम लगाएंगे कि इनकम जो है, हमारा जो खर्च ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं कम हो। इस पर महासभा में ठहराव हुआ है। कुल मिलाकर एक मुनज्जम तरीके से एक विज़न लेकर, यानी कोई हवाई नहीं, एक विज़न लेकर अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कि हम हमारी जिम्मेदारी जो शहर ने दी है वो हम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, गढ़ नेता इस्लाम पार्टी, गढ़ नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से आसिफ शेख साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट का इलेक्शन कॉरपोरेशन का उनकी रहनुमाई में लड़ा गया। उसी वक्त एक विज़न, एक मकसद तय कर दिया गया था। उसके बाद कॉरपोरेशन में इक़्तिदार मिला। आम तौर पे होता ये है कि इक़्तिदार मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन सारे डिपार्टमेंट को दे देने के बाद आदमी ये समझता है कि उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। और सच बात भी यही है, जिनकी जिम्मेदारी जो है वो इस शहर में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, मगर जिनकी जिम्मेदारी नहीं है वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और अपने सोर्सेस बम्बई मंत्रालय का इस्तेमाल करके मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और हम सबको कहीं ना कहीं एक अच्छे और मुनज्जम तरीके से काम काज की तरफ लेकर जा रहे हैं। इसलिए हमारी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको तो ओहदा मिला है, हम कारपोरेटर है, गढ़ नेता है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, चेयरमैन है, मगर आसिफ शेख साहब की ये जिम्मेदारी नहीं है। उसके बाद वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जिम्मेदारों की तरफ से और तमाम ही ओहदेदारों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करूंगा और यही ख्वाहिश है कि आगे भी वो इसी तरह रहनुमाई करते रहे ताकि आवाम का और शहर में तरक्की का कामकाज जारी रहे। शुक्रिया। जुमेरात के दिन एक ज्वाइंट मीटिंग रखे प्राइवेट स्कूल और प्राइमरी स्कूल के। जो प्राइमरी स्कूल जैसे अभी 1 नंबर स्कूल में ATT ने गोद ली है, तो वहाँ पर 2020 में 200 बच्चे भी नहीं थे। आज उस प्राइमरी स्कूल में 1000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं प्राइमरी की। इसी तरह दूसरी प्राइवेट स्कूल भी प्राइमरी स्कूल से कनेक्ट होकर कामकाज करें, इसके लिए जुमेरात को एक मीटिंग रखे हैं। प्राइमरी स्कूलों पर हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी तालीम के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ऐसी तंजीमें या ऐसे सोसाइटीज़ या ऐसी कंपनियां जो मालेगांव शहर में है, जो मालेगांव शहर से फ़ायदा उठाती हैं, वो प्राइमरी स्कूलों पे तवज्जो दे, उनको भी बुलाएंगे कि अगर आप मालेगांव शहर से फ़ायदा उठा रहे हो, यहाँ
कि मईशत से फ़ायदा उठा रहे हो तो तालीमी प्राइमरी एजुकेशन पे वो अलग से कारपोरेशन की मदद करें या स्कूलें गोद लें। अब मैं आखिर में कारपोरेशन में मालेगांव सेकुलर फ्रंट के इक़्तिदार के 100 दिन पूरे हुए। मैं तमाम लोग जिन्होंने इलेक्शन में हमको कामयाबी दिलाने में, हमारे वर्कर्स, शहर की आवाम, उनको हम एहसानमंद हैं और हम मशहूर हैं कि उन्होंने हमको इस इक़्तिदार साजी में हिस्सेदार बनाने के लायक बनाया। आज पत्रकार जो सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं, हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे कारपोरेशन के जो काम थे उसको आवाम में फैलाने का काम किया। ये बात सच है कि 2 ख़वातीन हैं जो इक़्तिदार में आज यहाँ है। मालेगांव शहर की तारीख़ में ये पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों बड़े ओहदों पर ख़वातीन विराजमान हैं और यकीनन हमको इसमें बहुत तकलीफ़ भी आई। शुरुआती आप देखते थे कि अपोजिशन की तरफ से हमले भी हमारे ऊपर हुए, लेकिन हम कभी अपनी किसी कमज़ोरी से शहर की आवाम की तरक्की को रोकने का कोई ज़रिया नहीं बने। हमने ये कोशिश की। ये बात सही है कि तकलीफ़ अभी भी है। जिस तरह महकमा सेहत और सफाई में हमारी तरफ से जो कोशिश होना चाहिए, हम लोग उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद भी वो नुमायाँ तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हम मनसूबाबंदी करके महकमा वाटर सप्लाई, सेहत और सफाई और जन्म दाखिले के जो डिपार्टमेंट में कोताही हो रही है उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम शहर से भी अपील करते हैं कि शहर की आवाम हमको साथ दे। कोई इक़्तिदार में आ जाने से कोई जादुई छड़ी नहीं आ जाती जब तक लोग साथ नहीं होते। जो सोशल वर्कर हैं, जो अदारे हैं, जो शहर के अंदर तब्दीली चाहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि वो हमारा साथ दे। हमने ये कोशिश की कि हम सियासी इख्तिलाफ़ात को बालाए ताक रख के गैर जानिबदारी बताते हुए हर इलाके में जहाँ से हमको नुमाइंदगी मिली हो या ना मिली हो, लेकिन शहर के लिए काम करें, इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने वादा किया था कि मालेगांव शहर की तरक्की के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रखा जाएगा, इसीलिए हमने पहली मीटिंग से ही जन्म दाखिले में जो लोग रद्द हुए, जिनके दाखिले उनके लिए कोशिश कर रहे हैं। SIR में लोगों को तकलीफ़ ना आए उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह मालदा कॉलोनी में लोग आबाद हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपनी वहाँ सहूलत की कमी है, इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बस का इंतज़ाम किया है, जिस पर 5 करोड़ रुपए जो उनकी इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीन पर खर्च किया। इंशाअल्लाह उसके नस्ब होते ही वहाँ 25 से ज़ायद इलेक्ट्रिक बसें शुरू हो जाएगी। एक मालेगांव शहर का मशरक़ी हिस्सा जो आगरा रोड के शुमाली हिस्सा है, वहाँ बड़ी तादाद में 2,72,000 की आबादी के लोग रहते हैं, जहाँ एक भी कारपोरेशन की तरफ से तिब्बी हॉस्पिटल नहीं। हमने गुज़िश्ता महासभा में पास किया, जिसमें UCHC के तहत 5 करोड़ का हॉस्पिटल 30 बेड का कुरैशा मस्जिद के पास गट नंबर 208 में हमने बनाने की हमने तजवीज़ भी भेज दी है। अब जैसे ही शासन की तरफ से मंजूरी आएगी वो हॉस्पिटल का काम शुरू करेंगे। इसके अलावा शहर के मरकज़ में जो वाड़िया हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल की नई जदीद सहूलत के साथ बहुत जल्द इफ्तिताह करने जा रहे हैं, ताकि जो शहर की आवाम है उनके लिए राहत का काम हो। मैं मालेगांव शहर में समाजवादी पार्टी की तरफ से, इस्लाम पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस शहर की आवाम को मशकूर हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी तकलीफ़ आएगी ये शहर हमारी मदद करे। आवाम की मदद के बिना हम अधूरे हैं और हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शहर में एक तब्दीली नज़र आए, जिसको आप लोग हमारे लिए तारीफ़ का सबब बने। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सब यहाँ आए और आगे भी मशवरे के साथ साथ आप हमारा साथ देंगे, इसकी मैं उम्मीद रखूँ।